Good students, today I will start the first chapter of history, which is how, when and where, यानी कैसे, कब और कहाँ. हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं. देयर वाज ए टाइम व्हेन historians were fascinated with dates. एक वक्त जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे. There were heated debates about the dates on which rulers were crowned और battles were fought. कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों की गर्मा गर्मी या गर्मा गर्म बहस चलती रहती थी. इन कॉमन सेंस nation history was synonymous with dates. आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था. You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing dates. Is such conception true? आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ. क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? History is certainly about change that occur over time. इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है. It is about finding out how things were in the past and how things have changed. इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थीं और उनमें क्या बदलाव आए हैं. As soon as we compare the past with the present, we refer to time we talk of before and after. जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं. हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं. Living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around us. यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते. We take things for granted as if what we see has always been in the world we inhabit. हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो. But most of us have our moment of wonder when we are curious and we ask questions that
actually are historical, लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं और कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। Watching someone sip a cup of tea at a roadside tea stall, you may wonder when did people begin to drink tea or coffee? किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। Looking out of the window of a train, you may people travel long distances before the age of railways. रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा। When were railways built and how did people travel long distances before the age of railways? रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते होंगे। Reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to hear about things before newspapers began to be printed. सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय की चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। All such historical questions refer us back to nations of time. ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। But time does not have to be always precisely dated in terms of a particular year or a month. समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है। Sometimes it is actually incorrect to fix precise date to processes that happen over a period of time, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। People in India did not begin drinking tea one fine day. भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। They developed a taste for it over time. इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जबान पर चढ़ा था। There can be no one clear date for a process such as this. इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। Similarly, we cannot fix one set on which British rule was established. इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना
के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। और द नेशनल मूवमेंट started or change took place within the economy and society। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था, अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए। All these things happened over a stretch of time। यह बताना भी संभव नहीं है, ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। We can only refer to a span of time and approximate period over which particular change become visible। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। Why then do we continue to associate Why then do we continue to associate history with a string of dates? तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? This association has a reason। There was a time when history was an account of battles and big events। इस जुड़ाव की वजह एक है कि एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। When history was an account of battles and big events, it was about rulers and their politics। Historians wrote about the year a king was crowned। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह भी लिखते हैं कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया। द ईयर ही मैरिड, द ईयर ही हैड ए चाइल्ड। किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुए। द ईयर ही फॉट ए पार्टिकुलर वार। कौन से साल उसने कौन सी बड़ी लड़ाई लड़ी। सक्सीडेड टू द थ्रोन फॉर इवेंट सच एज दीज। वह कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। स्पेसिफिक dates can be determined, and in histories such as these, debates about dates continue to be important। और इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। As you have seen in the textbook of the past 2 years, historians now write about a lot of other issues and other questions। जैसा कि पिछले 2 साल
कि इतिहास की किताबों में आपने देखा है, पिछले 2 साल कौन से, 6 और 7, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे। दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर livelihood, what they produced and ate, how cities developed and markets come up, how kingdoms were formed and new ideas spread, and how cultures and society changed. वे इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। विच डेट्स, कौन सी तारीख, by what criteria do we choose a set of dates as important? कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? The dates we select, the dates around we compose our story of the past are not important on their own. हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। They become vital because we focus on a particular set of events as important. इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। If our focus of study changes, if we begin to look at new issues, a new set of dates appear significant. अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। कंसीडर एन एग्जाम्पल इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इम्पॉर्टेंट। एक उदाहरण पर विचार कीजिए कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। These histories begin with the rule of the first governor general, Warren Hastings, and ended with the last viceroy, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये इतिहासकार या ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। इन सेपरेट chapters we read about the deeds of other Hastings.
अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों वेल्जली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लाइटन, रिपोन, कर्जन, हॉर्डिंग, Irvin, it was a seemingly never-ending succession of governor generals and viceroy. तो हेंडिंग्स, बेल्जली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हॉर्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं. ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक्स वर लिंक्ड टू दीज पर्सनालिटीज टू देयर एक्टिविटीज, पॉलिटिक्स, अचीवमेंट. इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता है. इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था. इट वाज एज if there was nothing outside their lives that was important for us to know. यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो. The chronology of their lives marked the different chapters of the history of British India. इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता है. कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन ए डिफरेंट वे? हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस in Indian society within the format of this history of governor generals. क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? When we write history or a story, we divided it into chapters. जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं. Why do we do this? हम ऐसा क्यों करते हैं? It is to give each chapter some choice. It is to tell a story in a way that makes some sense and can be followed. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे और इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाने का होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके. In the process we focus only on those events that help us to give shape to the story we are telling. इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है. इन द हिस्टोरीज दैट रिवॉल्व अराउंड
the life of British Governor Generals and activities of Indians simply do not fit. जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती हैं. They have no space. What then do we do? उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती तो फिर क्या किया जाए. Clearly, we need another format for our history. This would mean that the old dates will no longer have to significance they earlier had. जाहिर है कि हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा और इसका मतलब यह है कि a new set of dates will become more important for us to know कि जब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी.